हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के तीसरा नंबर लेक्चर। अगर आप पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसे देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है मानव नेत्र की बनावट। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए हैं कि मानव नेत्र से देखने की क्रिया। उसके बाद हम लोग जाने हैं उसी में कि स्मंजन क्षमता किसे बोला जाता है। और उसके बाद जाने हैं कि जो नेत्र है यह कितनी दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और कितनी नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा पहले आप, तब ये देखिएगा वीडियो, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, आप इतना चीज़ जान चुके हैं कि मानव नेत्र से ऐसे देखा जाता है। अब सिर्फ यही बच चुका है कि जो मानव नेत्र है वह कभी कभी क्या होता है कि मानव नेत्र में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है या नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। या आप कभी किसी व्यक्ति को देखे होंगे चश्मा पहने रहते हैं। क्यों पहने रहते हैं? क्योंकि उनको कभी कभी क्या होता है कि नेत्र दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो यही दोष पढ़ेंगे, मतलब कि दृष्टि दोष हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक ही दृष्टि दोष है। देखिए, यहाँ पर दृष्टि दोष दिया हुआ है। तो देखिए यह क्या बोल रहा है, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। देखिए, दृष्टि दोष क्या कहलाती है, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा नेत्र होता है, ऐसा ही नेत्र होता है कुछ, इसका डायग्राम बना लेते हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए, कुछ ऐसा डायग्राम होता है हमारे नेत्र का। तो यह कभी कभी क्या होता है, नेत्र से बहुत दूर या बहुत नज़दीक वस्तु का प्रतिबिंब यह रेटिना पर नहीं बना पाता है या इसकी क्षमता खो देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कमी को ही दृष्टि दोष बोला जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कमी को दृष्टि दोष बोला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, या किसी व्यक्ति को होता है कि उसे नज़दीक की ही वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो उसे क्या बोला जाता है आप लोगों को, चलिए हम बताते हैं। इसमें मेनली हम लोगों को 3 प्रकार पढ़ना है दृष्टि दोष के। यह दृष्टि दोष है, इसके 3 प्रकार ही हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रकार। तो देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको पढ़कर समझा देते हैं। देखिए, मानव नेत्र में मुख्यतः दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। मानव नेत्र में कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है दूर दृष्टि दोष, जिसे हम लोग हाइड्रोमायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोमायोपिया। और 3 नंबर होता है ज़रा दूरदर्शिता, मतलब कि ज़रा दूरदर्शिता होता है। इसे हम लोग परेश बायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? परेश बायोपिया इंग्लिश में। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में, तब जानेंगे जरा दूरदर्शिता के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसका लिखे हुए हैं परिभाषा। तो देखिए, यह निकट दृष्टि दोष है, इसका परिभाषा दिया हुआ है, वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष किसे बोला जाता है, आपको हम समझा देते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष हम लोग उसे बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर परिभाषा में भी दिया हुआ है कि वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र दूर की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन लड़का इसी में कंफ्यूज हो जाता है। अब सोचेगा निकट दृष्टि दोष, तो वह सोचेगा कि निकट की वस्तु हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। नहीं, निकट दृष्टि दोष आएगा तो आपको लिखना है कि दूर की वस्तु हम लोगों को नहीं दिखाई देती है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसे नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर बनती है।
देखिए ऐसा इसलिए होता है कि हम लोगों को बहुत दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन नज़दीक की ही वस्तु जो एफ पर स्थित है वह दिखाई देगी, लेकिन लगेगा वही जो वह वस्तु है, लेकिन वही वस्तु लगेगा कि वही अनंत पर है। दूर की वस्तु कहाँ पर हो जाता है, इसका अनंत न होकर वह फोकस एफ पर आ जाता है, मतलब कि एफ की वस्तु को देख लेंगे हम लोग, लेकिन अनंत की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसके कुछ तो कारण होंगे कि यह दोष हम लोगों के आँखों में उत्पन्न होता है। तो अब इसके कारण जानते हैं कि क्यों यह हम लोगों के आँखों में उत्पन्न होता है। तो देखिए इसके कारण लिखे हुए हैं। तो देखिए कारण है दोष के कारण, यह दो कारणों से हो सकता है, यह दो कारणों से हो सकता है। देखिए पहला नंबर कारण क्या दिया हुआ है इसे जानते हैं। देखिए दो कारणों से होता है। पहला नंबर है क नंबर कारण कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र जो गोलक है वह लंबा हो जाता है, इसके कारण हम लोगों को पहला मतलब कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है जाना। मतलब कि जब नेत्र गोलक बड़ा होगा तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हमारी आंखों में उत्पन्न होता है। तो यह बोला है दो कारणों से होता है। तो पहला कारण जान चुके हैं, अब इसका दूसरा कारण देखते हैं कि इसका दूसरा कारण क्या है। तो देखिए इसका दूसरा कारण लिखे हैं कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जब आवश्यकता से अधिक हमारा लेंस, आँख का लेंस जो है वह मोटा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। मतलब कि जब मोटा होगा लेंस तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण वह रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। तो अब देखते हैं इसके कुछ डायग्राम बनाए हैं, जो यह दोनों कारण है इसके डायग्राम बनाए हैं कि मतलब कि कहाँ इसका तब प्रतिबिंब बना देता है। तो इसका डायग्राम देखते हैं। इसका यही डायग्राम है। देखिए लिखे भी हैं कि निकट दृष्टि नेत्र गोलक का बड़ा, मतलब कि निकट दृष्टि में नेत्र गोलक का बड़ा होना। तो देखिए जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है तो देखिए नेत्र गोलक यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यह क्या हुआ, हल्का सा बड़ा हो गया, मतलब कि बढ़ गया है, नेत्र गोलक बढ़ गया है। तो जब नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो लेंस की क्षमता है यहीं पर प्रतिबिंब बनाने की। तो अब यह तो नेत्र गोलक बढ़ चुका है तो रेटिना भी आगे चला जाएगा, तो रेटिना यहाँ आ जाता है, लेकिन लेंस यह प्रतिबिंब यहीं पर बना पाता है। इसी कारण हम लोगों को ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अब उसके बाद ये चित्र बनाए हैं नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, मतलब कि जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तब क्या होगा, जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो दूर की वस्तु हम लोगों को दूर की वस्तु है वह साफ रूप से नहीं दिखाई देगी, लेकिन एफ पर जो वस्तु है यह हम लोगों को दिखाई देती है, लेकिन यह लगेगी कि यही अनंत पर स्थित है। क्या, अनंत पर स्थित है। तो देखिए यह नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए नेत्र लेंस जितना ही पतला होता है उतना ही हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह जब मोटा हो जाएगा तो यह क्या करेगा कि नज़दीक की ही वस्तु को यह यहीं पर क्या करेगा, प्रतिबिंब बना पाएगा। नज़दीक की वस्तु ज़्यादा फोकसित होती हैं तो यह लेंस से परावर्तित होकर रेटिना पर आ जाती हैं, लेकिन दूर की जब वस्तु आता है, दूर का मतलब कि दूर की वस्तु को हम लोग जब देखते हैं तो उससे फोकस जो आता है, मतलब कि जो प्रकाश आता है वह लेंस से परिवर्तित होकर यह मोटा होने के कारण ज़्यादा दूर नहीं जाने देता है, यहीं पर इसका क्या करेगा, प्रतिबिंब बना देगा। तो हम लोग उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग जानते हैं यह बात कि यह क्यों, अब हम लोग जान चुके हैं कि यह किस कारण से होता है। तो देखिए कोई भी कारण से नेत्र लेंस में या कोई भी बीमारी है उसका इलाज तो ज़रूर होगा, कि उसका कोई इलाज तो ज़रूर होगा। तो अब इसका इलाज जानते हैं, मतलब कि उपचार जानते हैं कि यह किस से दूर हो पाएगा। तो देखिए इसका उपचार लिखे हुए हैं, आप लोगों को पढ़कर समझा देते हैं। तो देखिए इसका उपचार है, उपचार क्या दिया हुआ है, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे का व्यवहार किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, चश्मे का व्यवहार किया जाता है। उसका लेंस
अपसारी या अवतल होता है। जो लेंस हम लोग चश्मा पहनते हैं उसका जो लेंस होता है वह अपसारी या अवतल लेंस होता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समानांतर किरण को इतना अपसारित कर देता है कि किरणें नेत्र को ऐप से आती प्रतीत होती हैं। दूर से आने वाली समानांतर किरणें पहले अवतल लेंस से अपसरित होकर और फिर नेत्र लेंस से अभिसारित होकर रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं और इस प्रकार नेत्र बहुत दूर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। देखिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। उसमें आप लोगों को अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा, अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। तो देखिए आप लोग उस अवतल लेंस का चश्मा क्यों पहनेंगे, क्योंकि देखिए जो अवतल लेंस होता है वह अवतल लेंस वह क्या होता है, यह अपसारी होता है। मतलब कि इससे जो प्रकाश गुजरता है, अवतल लेंस से जो प्रकाश गुजरता है इसे यह क्या कर देता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। तो देखिए इसी से यह फैला देगा। अवतल लेंस हम लोग जब चश्मा में लगाएंगे, अपने नेत्र के चश्मा जो पहनेंगे उसमें लगाएंगे अवतल लेंस, तो यह क्या करेगा, जो किरणें आ रही है इसे फैला देगा, बहुत फैला देगा। इतना फैला देगा ना कि जब यह इस लेंस से गुजरेगी, जब हमारे आँख नेत्र के लेंस से गुजरेगी तो अब इससे क्या होगा, अपसारित होगा। उससे अभिसारी हुआ है, इससे अपसारित हुआ है, इससे अभिसारित होगा। तो अभिसारित इससे होगा इतना कि यह रेटिना पर प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। तो आप लोग जान चुके हैं कि इसका उपचार क्या है, अवतल लेंस का चश्मा पहनना। मतलब कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है। यह अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। चलिए दूरदृष्टि दोष को समझ लेते हैं। तो देखिए दूरदृष्टि दोष का परिभाषा दिया हुआ है कि वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। मतलब कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारा नेत्र है वह निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या था कि वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। तो देखिए इसका कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, दिया हुआ है कि दोष के कारण, मतलब कि दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, इसके भी दो कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वह दिया हुआ है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। मतलब कि जो नेत्र है, नेत्र गोलक है वह छोटा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस तथा रेटिने के बीच की दूरी कम हो जाना। मतलब कि नेत्र और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसके कारण जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वो बाहर बन जाता है, उसी कारण दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु स्थित है निकट में, मतलब कि फोकस पर स्थित है। 25 सेंटीमीटर की वस्तु निकट होती है, मतलब कि आँख के नज़दीक होती है, जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए यह क्या होता है, इससे प्रकाश जब जाएगा और रेटिना से लेंस से परिवर्तित होकर, उसे तो रेटिना यहाँ पर पहले थी लेकिन छोटा होकर यहाँ पर आ गई है, तो प्रतिबिंब तो यहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना के बाहर ही बन जाएगा, क्योंकि रेटिना छोट हो गई है और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने के कारण जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से बाहर बन जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा दोष देख लेते हैं कि इसका दूसरा दोष क्या है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए दूसरा नंबर जो दोष है, तो नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। जो नेत्र लेंस है यह आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। मतलब कि जब नेत्र लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। आप लोग सोचिए, एक हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप लोग कभी कभी तकिया में लाइट बार कर देखिएगा, तकिया से मुंह ढक लीजिएगा, ऊपर से लाइट बारिएगा तो आपको हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर आप एक प्लास्टिक का कागज़ ले लीजिएगा और ऊपर से लाइट अपने आँख पर रख कर प्लास्टिक का कागज़ लाइट बारिएगा तो आपको साफ रूप से दिखाई देगा। यही बोल रहा है कि जब पतला रहता है तो उसका, जब पतला होगा तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी कारण क्या होगा, जो प्रतिबिंब है
वह रेटिना पर तो बनाएगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा, लेकिन यह दूर की वस्तु को देख पाएगा, नज़दीक की वस्तु को देखने का प्रयास करेगा। जब जिसमें यह दोष उत्पन्न होता है वह देखने का प्रयास करेगा तो यह इससे प्रकाश जो जाएगा वह रेटिना से बाहर बन जाएगा। इसी कारण दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो अब इसके कुछ उपचार भी होंगे जिससे हम लोग दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो देखिए इसके उपचार हैं। तो देखिए इसके उपचार क्या दिए हुए हैं कि क्या करेंगे तो आपको नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल होता है। देखिए इस लेंस को, इस दोष को दूर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस होता है। मतलब कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का व्यवहार किया जाता है, जो सामान्य बिंदु एन पर स्थित वस्तु से आती किरणों को इतना अभिसारित करता है, मतलब कि इतना अभिसारित करता है, कर देता है कि किरणें नेत्र को एन डैश से आती प्रतीत होती है, अतः हम वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कि इतना अभिसारित कर देगा कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, जिसके कारण हम लोगों को वो वस्तु दिखाई दे देती है। तो चलिए अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। उसका डायग्राम है जिसमें दिया हुआ है कि देखिए इसमें हम आपको बताए हैं कि कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर हम उत्तल लेंस लगा दिए हैं, जिसके कारण इससे अनंत से आती प्रकाश की किरणें इससे इतना अभिसारित होंगी ना कि जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर ही बनेगा, इससे भी अभिसारित होंगी। उसके बाद यह जो हमारा नेत्र में लेंस लगा हुआ है इससे भी अभिसारित ही होंगी, क्योंकि जो हमारे नेत्र में लेंस लगा रहता है वह भी उत्तल लेंस के ही जैसा होता है, जिससे वह प्रकाश क्या होगा, इतना अभिसारित हो जाएगा कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि दूरदृष्टि दोष समझ में आया होगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर दृष्टि दोष देखते हैं कि तीसरा नंबर दृष्टि दोष क्या है। तो देखिए तीसरा नंबर दृष्टि दोष ये है। तीसरा नंबर दृष्टि दोष जरा दूरदर्शिता है, जिसे हम लोग परेश बायोपिया बोलते हैं। तो इसका परिभाषा समझ लेते हैं और साथ ही हम लोग समझते चलेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो देखिए कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर, देखिए वृद्धा उम्र में जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा नेत्र लेंस की लचक कम हो जाएगी। नेत्र लेंस की लचक कम होने का मतलब समझिए कि सिलियरी मांसपेशियाएं की असमंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। जो सिलियरी मांसपेशियाएं हैं वह हमारे लेंस को दोनों तरफ से पकड़ी रहती हैं। ये देखिए इस तरह से इधर फैलती है, इधर फैलती है। जब निकट की वस्तु को देखना होता है तो यह सिकुड़ा जाती हैं और यह लेंस मोटा हो जाता है जब हम लोग निकट की वस्तु को देखते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को देखते हैं तो यह क्या होता है, फैल जाता है। तो देखिए यह लेंस है जिसका लचक कम हो जाएगा। लचक कम होने का मतलब समझिए कि इसे ज़्यादा हम लोग जब लचाएंगे ना तो यह टूट भी सकता है। जैसे कि आप लोग बाँस देखे होंगे, बाँस या कोई लकड़ी देखे होंगे, जो लचीला रहता है वह जिधर भी मुड़ाने पर मुड़ जाता है, लेकिन इसका लचक कम हो जाएगा तो इधर इसे जैसे चाहे वैसे नहीं मुड़ा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि लचक कम या सिलियरी मांसपेशियाँ की असमंजन क्षमता कम हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसे हम लोग इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। देखिए इसमें क्या होता है इस दोष में कि इसके साथ साथ निकट और साथ ही साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टिता दोनों से पीड़ित हो जाता है। देखिए व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और तथा दूर दृष्टि दोनों से पीड़ित हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है। इस लेंस को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है, बाइफोकल लेंस का, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। देखिए जिसमें एक ही प्रकार के लेंस ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। जैसे में कि ऊपर ऐसे होता है मान लीजिए चश्मा, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि नीचे कुछ ऐसा बना हुआ रहता है ऐसे। तो इसमें देखिए नीचे उत्तल लेंस या
अवतल लेंस लगा दिया जाएगा। इसमें ऊपर कोई और लेंस रहेगा, नीचे कोई और लेंस रहेगा, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस बोलते हैं। इसी का व्यवहार किया जाता है ज़्यादा दूरदर्शिता को हटाने के लिए। तो हम आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस का। लेकिन दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का आता था। ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए इन दोनों लेंस का व्यवहार किया जाता है। क्या किया जाता है, इन दोनों लेंस का व्यवहार किया जाता है। आप या उसमें ऑप्शन देगा बाइफोकल लेंस, तो आप लोग मार दीजिएगा, बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है इसे दूर करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले। और आपको दिल से थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए।